हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है जनरल एप्टीट्यूड का, वो है नंबर से रिलेटेड। और नंबर में हमने काफ़ी चीज़ें पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ठीक है, तो व्हाट इज़ अ फेस वैल्यू? बताओ हमें फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू, जैसे मैं आपको पूछूं कि ये क्या है, ठीक है, सब आप बोलेंगे, सबको पता है कि ये क्या है, 4 है। कोई भी डिफरेंट आंसर तो देगा ही नहीं, सबके आंसर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, क्योंकि ये लिखी 4 रखा है तो ये क्या होगा, 4। तो 4 इसकी क्या हो जाएगी, फेस वैल्यू। मतलब जो दिखता है वही होता है, मतलब जो दिखता है ना, कि मतलब ये 4 है तो ये 5 है, जो सबकी नज़रों में सेम होता है, तो वो हमारे पास क्या होती है, फेस वैल्यू होती है। मतलब जो जैसा दिखता है वो वैसा ही है। ठीक है, तो ये इसकी क्या होगी, फेस वैल्यू। यानी कि 4 की फेस वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 4, क्योंकि सबको पता है कि ये क्या लिखा है, 4। अब मैं पूछूँ ये क्या है, 10, तो सब बोलेंगे कि मैडम ये तो 10 लिखा है। कोई ये तो बोलेगा नहीं कि 0 1 लिखा है, सब ये बोलेंगे ना कि 10 लिखा है। तो 10 की फेस वैल्यू हमारे पास क्या है, 10। मतलब जो जैसा दिखता है वो वैसा ही है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक नंबर लेती हूँ। ये मैंने ये नंबर लिया आपके लिए, 5 3 6 2 7। तो 7 की फेस वैल्यू सबको क्या पता है, ये क्या सबको पता है कि क्या लिखा है, 7। तो 7 की फेस वैल्यू 7, 2 की फेस वैल्यू 2, 6 की फेस वैल्यू 6, 3 की फेस वैल्यू 3, 5 की फेस वैल्यू 5। तो ये हमारे पास क्या होगी, फेस वैल्यू। ठीक है, अब बात आती है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या होती है, किसी नंबर को, देखो प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या है, जैसे ये है, प्लेस का मतलब होता है वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 1000 प्लेस, 100 प्लेस। ये हमने पढ़ा था ना, इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक, 1000 का अंक। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होती है, प्लेस वैल्यू, जो हम ये बता सकें। जैसे 5 3, वही एग्जाम्पल लेते हैं, 6 2 7। तो इसका इकाई का अंक क्या है हमारे पास, 7। इकाई का अंक मतलब 1, यानी कि 1 डिजिट। इसको हम लिख सकते हैं 7 × 1। इसको हम लिखेंगे 2 × 10। इसको हम लिखेंगे 6 × 100। ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक। पिछली क्लास में मैंने बताया था इकाई का अंक और दहाई का अंक को हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये 2 नंबर है 27, ये इकाई का अंक और ये दहाई का अंक। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10 + 7। ठीक है, ×1 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो 2 × 10 + 7 × 1। किसी भी नंबर को अगर हमें लिखना है, इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक आएगा। ठीक है, तो ये 6 × 100 ही हो जाएगा, 3 × 1000, और ये हो जाएगा 5 × 10,000। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऐसे चलते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास प्लेस वैल्यू लिखने का तरीका है। ठीक है, अब देखो, अब ये नंबर है जैसे 5 6 3 2 7। ठीक है, ये क्या है, 7 × 1। इसको लिखा 2 × 10। इसको लिखा 3 × 100। इसको लिखा 6 × 1000। इसको लिखा 5 × 10,000। ठीक है, ये हमने लिख दिया। किसी भी नंबर को प्लेस वैल्यू में फॉर्म करके लिखना कैसे लिखते हैं, बताओ। किसी भी, मान लो हमसे कोई पूछ ले भी, किसी भी नंबर, ये हमारे पास कोई नंबर है, इसको प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिखो, तो हम कैसे लिखेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि 27 को हमने कैसे लिखा था प्लेस वैल्यू की फॉर्म में। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 × 10,000, 10,000। ठीक है, प्लस 6 × 1,000, प्लस 3 × 1, प्लस 3 × 100, और प्लस 2 × 10, प्लस 7 × 1। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, पता चला फेस वैल्यू। फेस वैल्यू तो जो जैसी है वो वैसी ही रहेगी, मतलब जो सबको दिखती है सेम, तो वही क्या है, उसकी फेस वैल्यू। और प्लेस वैल्यू में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि 1 10 1000 प्लेस को हम कैसे रिफॉर्म करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास पॉइंट्स में। पॉइंट में हम प्लेस वैल्यू को कैसे लिखते हैं, वो यही एग्जांपल मैंने आपको दिए थे, ये मैंने आपको बताया कि इसको कैसे लिखना है। ठीक है, ये तो हमारे पास फेस वैल्यू है, ये हमारे पास प्लेस वैल्यू है। ये तो हमारे पास फेस वैल्यू है और ये हमारे पास प्लेस वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें पूछे कि पॉइंट्स में हम कैसे लिखते हैं प्लेस वैल्यू को। देखो, अब ये पॉइंट है, ये 2 है, पॉइंट के बाद कितनी जीरो हैं, 1 1 2 और 3। तो 2 × 1/1000, 8 × 1/100, 3 × 1/10। पॉइंट के बाद जो भी डिजिट होंगी वो सिंपल, जैसे मैंने आपको बताई थी, 7 × 1 इकाई का अंक, दहाई का अंक, 1000 100 का अंक, और ये 1000 का
ठीक है। तो 1 6 मल्टीप्लाई 10, 5 मल्टीप्लाई 100 और 8 मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। और जब पॉइंट के बाद की बात हो जाए तो पॉइंट के बाद अक्षर काउंट करना कितने हैं, 1 2 और 3, तो लास्ट वाले को क्या करेंगे, उतने ही जो अक्षर मतलब पॉइंट के बाद है डिजिट है तो उससे डिवाइड कर देंगे 1/1000 से, फिर पीछे से 8/100 ऐसे कम करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, इफ़ 47.2506 ये इस टाइप से नंबर लिखा गया है, ठीक है। ए की वैल्यू ये बता रखी है, ए बी सी डी और ई हमारे पास, इसको जब प्लेस वैल्यू में तोड़ के लिखेंगे तो इस टाइप से आएगी, और उसको कंपेयर करेंगे तो वो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, 2 के साथ सी की वैल्यू, 5 के साथ 1/d की वैल्यू और 6 के साथ ई की वैल्यू। इज द प्लेस वैल्यू एक्सपेंशन देन फाइंड, तो हमें ये बताना है कि 5a + 3b + 6c + d + 3e किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए बी सी डी की वैल्यू निकालेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे, तो वो देखो हम कैसे निकालेंगे। हमारे पास ये नंबर है 47.2506, ये नंबर है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 डिजिट है ना पॉइंट के बाद, तो 6 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 10,000, 1 2 3 4, उसके बाद आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई 1/1000, इसके बाद 5 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 100, ऐसे एक जीरो कम करते रहेंगे। 2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 1/10। अब वही 7 मल्टीप्लाई 1 और 4 मल्टीप्लाई 1 0 यानी कि 10, ठीक है। अब यहाँ से कंपेयर करो, हमारे पास क्या था 4a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 10, उसके बाद था 7b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, उसके बाद था 2c यानी कि 2c की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/10, उसके बाद क्या था d क्या था हमारे पास 5/d था ना, तो 5/d है ये, तो d की वैल्यू हमारे पास क्या है 100। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या था 6e हमारे पास कितना है 10,000, 1/10,000, ठीक है। इस 1/10 को हम लिख सकते हैं 0.1, 10,000 को हम लिख सकते हैं 0.1234, 0.001 ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखो, अब इसने बोला है कि जो ये सारी वैल्यूज होगी हमारे पास, तो अब देखो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है ए की, बी की, सी की, डी की और ई की। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उन सबको सम करेंगे तो 153.6003, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। मैंने आपको ए बी सी डी ई की वैल्यू बता दी है, आप उसकी मल्टीप्लाई ए के मल्टीप्लाई 5 के साथ, बी के मल्टीप्लाई 3 के साथ और उन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर ये आ जाएगा। आप इसको सोल्व करके देखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 28.367, ये भी सेम वैसे ही है, ये भी आपके लिए होमवर्क मैं छोड़ रही हूँ, ये आप ट्राई करना, ठीक है। ए बी सी डी की वैल्यू निकाल के। अब देखो प्लेस वैल्यू से सारे डिविजिबिलिटी फॉर्मूले बनते हैं। अब देखो कैसे बनते हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमें बताना है कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 का डिविजिबिलिटी रूल बताना है, तो मान लो हमने कोई भी नंबर ले लिया ए बी सी डी, ठीक है, इस टाइप से नंबर ले लिया, तो इसको हम प्लेस वैल्यू में कैसे फॉर्म करेंगे, ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, ये सैकड़े का और ये 1000 का, यानी कि यूनिट प्लेस, 1 प्लेस, 10th प्लेस, 100th प्लेस और 1000 प्लेस। तो इसको लिखेंगे ए 1000A + 100B + 10C और प्लस D, ठीक है। और इसको डिविजिबिलिटी रूल बताना है, 5 का मतलब ये नंबर 5 से डिवाइड होना चाहिए, तो उसका क्या रूल होगा, तो देखो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, 1005 से हो जाएगा, 0 रिमाइंडर आएगा, ये हो जाएगा 0 रिमाइंडर आ जाएगा, 10 भी हो जाएगा 0 रिमाइंडर आ जाएगा, लास्ट डिजिट क्या बची यानी कि D/5, यानी कि ये क्या कहता है कि जो लास्ट 1 डिजिट है अगर वो डिविजिबल हो जाए 5 से तो सारा नंबर क्या हो जाएगा 5 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है ना, वो सारा क्या हो जाएगा 5 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए एक दो और देखते हैं फिर अच्छे से समझ हो जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 25, वही एक्स वाई जेड हमने कोई नंबर लिया ए बी सी डी, इसको हम कैसे फॉर्म करेंगे प्लेस वैल्यू में, 1000A + 100B + 10C + D। तो देखो 25 से 1 जो ये है 1000 पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा 0, ये भी 0, बचा 10C + D, 10C + D क्या 25 से डिवाइड होगा, तो यहाँ से देखो अब 10C + D को हम वापस से कैसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में, C × D, वही है ना, ये वंस प्ले ये यूनिट प्लेस और ये
टेंस प्लेस है, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस को हम कैसे लिखते हैं, अभी मैंने बताया था, जैसे 27 और 10c प्लस डी, तो इसको हमने लिखा सी डी, यानी कि सी डी डिवाइड बाई 24। यहाँ से क्या कहेंगे हम, लास्ट की जो 2 डिजिट हैं अगर वो 25 से डिवाइड हो रही हैं तो इसका मतलब वो नंबर भी कंप्लीट 25 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, अब आई बात समझ में, अब तो थोड़ा थोड़ा आने लगा होगा। चलिए एक दो और देखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, यही नंबर इसको हमने फॉर्म किया तो ये 1004 से डिवाइड हो जाएगा, 100 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, 10c प्लस डी बचेगा, वही देखो 10c प्लस डी, इसको हम लिख सकते हैं सी डी और डिवाइड बाय 4। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होती हैं तो कंप्लीट नंबर भी 4 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमें क्या कहता है, अगर सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिवाइडेड बाय 3, अगर हर उस मतलब जो नंबर है उस नंबर का, मान लो ये लिया हमने 2 3 6, ये कितना हो गया, 6 और 3 9 10 11 और 1, ये नंबर ले लिया। अब मैंने पूछा है कि आपसे ये 3, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, आप बोलेंगे यस मैम। कैसे बोलेंगे, क्योंकि सब डिजिट का सम करेंगे, 2 + 3 6, ये +1 6 और 1 7 7 + 3 10 और 10 12, यानी कि ये 3 से नंबर डिवाइड हो गया, तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ, तो ये तो हमें पता ही था। अब देखो मैं आपको ये प्लेस वैल्यू से कैसे निकालते हैं कि ये है एग्जैक्ट ट्रू। तो देखो ABCD हमने कोई नंबर ले लिया, वही इसको तोड़ेंगे, 1000A + 10 100B + 10C प्लस डी, तो 1000 के आसपास का नंबर देखो क्या है, 999 ए है, तो 1000 और बचा कितना, +A, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 999A + A, तोड़ दिया हमने 1000 को, प्लस इसको भी तोड़ दिया, 10 के आसपास क्या है B, ये हो गया +B, इसको भी हमने तोड़ दिया, ये हो गया 9C + C और प्लस D तो हमारे पास था। अब देखो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी पूरा हो जाएगा, ये भी कंप्लीट हो जाएगा डिवाइड, ये भी बचा क्या, A + B + C + D डिवाइड बाय 3। जब इन डिजिट्स का जो सम है वो 3 से डिवाइड होगा तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। बन गया ना रूल, प्लेस वैल्यू से हमने कैसे निकाला। तो जितने भी रूल है प्लेस वैल्यू से, डिविजिबिलिटी फॉर्मूले हैं, वो सारे प्लेस वैल्यू से ही बनते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 का डिविजिबिलिटी रूल बताइए। हमने ऐसे कोई 5 नंबर ले लिए, A B C D और E, इसको हमने ऐसे ही लिखा। अब यहाँ पे भी देखो एक 10,000 के आसपास का कोई भी नंबर देखो जो 11 से भाग होता हो। ठीक है, तो ऐसा नंबर बताइए मुझे कौन सा है, ये हमें सोच के करना पड़ेगा बच्चा, तभी तो हमारे पास रूल बनेगा। तो देखो जो पूरा पूरा डिवाइड होता है वही क्या हो जाएगा, 9999, ये हो जाएगा A, तो प्लस A तो हमारे पास था ही। उसके बाद 1000 के आसपास क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 1001, ये होगा ना, ये 11 से डिवाइड हो जाएगा B। अब हमने इसमें एक ऐड किया तो हम क्या करेंगे, एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि माइनस का B आ जाएगा। अब 100C के आसपास क्या है, 99C, यानी कि प्लस का C आ जाएगा। 10D को हम क्या लिख सकते हैं, 11D, क्योंकि 9D तो डिवाइड नहीं होगा, तो 11D, यानी कि हमने एक ऐड किया है 11D, यानी कि एक सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तभी तो 10D आएगा बैलेंस करने के लिए, और प्लस E। मैथ का रूल है, जो चीज़ें हम प्लस करते हैं वही चीज़ें हमें माइनस करनी पड़ती हैं। तराजू को इक्वल जैसे हम रखते हैं ना, कोई भी चीज़ तोलते हैं तो तराजू को बैलेंस करने के लिए इक्वल चीज़ें रखती हैं, तो वैसे ही मैथ में वैल्यूज़ को बैलेंस करने के लिए प्लस और माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो प्लस E। अब देखो ये पूरा डिवाइड, ये भी पूरा डिवाइड, ये भी पूरा डिवाइड, ये भी पूरा डिवाइड, क्या बचा, A + C प्लस E माइनस B और माइनस D, ये बचा। अब ये क्या कहता है, जो 1 मतलब जो ओड प्लेस पे वैल्यू है A C और E, इनका सम माइनस करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे B + D, और इवन प्लेस की जो वैल्यू है B + D, उनको सम करके माइनस कर देंगे, और ये नंबर अगर 11 से डिवाइड हो गया तो हमारे पास वो नंबर भी क्या हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्या पता चला यहाँ से, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 क्या कहता है, ओड प्लेस का वैल्यूज़ का सम माइनस करेंगे इवन प्लेस की वैल्यूज़ को के सम को। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तो वो नंबर हमारे पास 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द रिमाइंडर इफ 57398725 इज डिवाइडेड बाय 8। वही बात, अगर मतलब रिमाइंडर निकालना है तो लास्ट की अगर 3 डिजिट 8 से कंप्लीट डिवाइड हो रही हैं तो वो हमारे पास कंप्लीट नंबर डिवाइड हो जाएगा 8 से। तो 725 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा
इसको अगर हमने डिवाइड करा तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया 5, रिमाइंडर इसने पूछा था। ठीक है, फाइंड द रिमाइंडर इफ, अब देखो मैंने आपको बताया था दो का डिविजिबिलिटी रूल, इसको हम 2 की फॉर्म में लिखेंगे तो 2 की पावर 4 यानी कि लास्ट की 4 डिजिट अगर 16 से डिवाइड होती हैं तो वो हमारा कंप्लीट नंबर भी 16 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसने रिमाइंडर पूछा तो ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा, तो लास्ट की 4 डिजिट उठाओ 3, 9, 7, 8 और उसको 16 से डिवाइड करो तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। यही हमसे पूछा है। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट, इफ 5, 7, 3, 9, 8, 7 x5, ये हमारे पास इस टाइप से दे रखा है, इज डिवाइडेड बाय 8, अगर ये 8 से डिवाइड होता है, द रिमाइंडर इज 5, रिमाइंडर हमारे पास आता है 5, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द x। ठीक है, अब देखो जब हम छोटी कोई भी हमारे पास नंबर है x, y, z, मान लो 40 है, ये हमने n से इसको भाग दे दिया, मान लो रिमाइंडर हमारे पास कितना आया 3, तो ये नंबर n से पूरा पूरा भाग करने के लिए हम क्या करेंगे, जो रिमाइंडर है उसको गिवन जो हमारे पास नंबर उसमें से माइनस करेंगे यानी कि 37, तो ये नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा 37, तो 37 ऐसा नंबर है जिसको हम पूरा पूरा भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो यहाँ से हमने पता लगा लिया कि वो नंबर क्या है। अब यहाँ से देखो ये है लास्ट की 8 डिजिट हमारे पास डिवाइड होनी चाहिए, यानी कि 7x और 5 ये डिवाइड होनी चाहिए 8 से। अब मैं बता दूं, इन्होंने बोला रिमाइंडर 5 है, अगर मैं मान लूँ कि रिमाइंडर 5 ना हो कि 0 है तो इसका मतलब इसमें से हमने 5 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि क्या हो जाएगा 0। अब वो नंबर देखो कि 7x0 जिससे ये पूरा पूरा भाग हो जाए और रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाए 0 आ जाए, तो देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें देखो अब x की क्या वैल्यू रखें कि 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो बताओ क्या रखें। जब हम 1 रखें 0 रखेंगे तो डिवाइड होगा, नहीं होगा। 1 रखेंगे 71 नहीं होगा। 2 रखेंगे हो जाएगा, जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो हो जाएगा 8 9 72। ठीक है, 3 रखेंगे नहीं होगा, 4 रखेंगे नहीं होगा, 5 रखेंगे नहीं होगा, 6 रखेंगे 76, ये भी हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे कितनी पॉसिबिलिटी है x की, सिर्फ 2 वैल्यू पॉसिबल हैं। वो कौन कौन सी वैल्यू हैं, 2 और हमारे पास 6। ठीक है, आ गया समझ में कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट, इफ 5, 6, 7, 8, 9 x इज एग्जैक्ट डिवाइड बाई 8, तो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, यानी कि 8, 9 और x ये एग्जैक्टली हमारे पास डिवाइड हो रहा है। तो हमें वही 0 से लेके 9 तक नंबर सेलेक्ट करने, 1, 2, 3, एक बार 1 पुट करो, एक बार 2 पुट करो, एक बार 3 पुट करो, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जो इसको पूरा पूरा भाग कर देगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 2 ले ली, क्या ये पूरा पूरा भाग होगा, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, ये हो गया 9, 8 1 जा 8, ये हो गया 12, कितना आ गया 8 की टेबल में 12 आता है, नहीं आता, तो 8 2 जा 16 होता है, तो ये आ गया 8, यानी कि 4 इसका रिमाइंडर है, ये 2 से डिवाइड होता है। ऐसे करते करते 9 तक जाएंगे तो सिर्फ एक नंबर हमें ऐसा मिलेगा जो 8 को पूरा पूरा भाग 8 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, और वो नंबर हमारे पास क्या होगा 6, 896। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी x की 6 आ जाएगी। ठीक है, आप ये करके देखना, बाकी के वैल्यूज पुट करके आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ x, सो दिस कैन बी डिविजिबल बाय 8, ऐसी कौन सी वैल्यू होगी x की जो 8 से पूरी पूरी भाग हो जाए, x 5 4। अब आप यहाँ पे देखो, अगर ये 8 से पूरा पूरा भाग होगा तो लास्ट की डिजिट हम देखेंगे, फोर्थ का रूल क्या कहता है कि लास्ट की जो 2 डिजिट हैं वो क्या होनी चाहिए, 8 से भाग होना चाहिए। तो क्या होगा, क्या ये 4 से भाग होनी चाहिए, तो क्या ये लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होती हैं, देखो डिवाइड करके 54 को 4 से, 4 1 जा 4, ये हो गया 14, तो नहीं होती ना, 4 3 जा 12, रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास 2, तो ये 4 से डिवाइड नहीं होती, तो ये 8 से भी डिवाइड नहीं होगी। तो x की ऐसी यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू रख ले, 54 जो है वो डिवाइड कभी नहीं होगा 4 से। ठीक है, तो ऐसी कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो हम बोल देंगे देयर कैन बी नो वैल्यू ऑफ x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास कैन बी एग्जैक्ट डिवाइड बाय 9, और क्या ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है 9 और मतलब 9 से, नहीं होगा या होगा, तो क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिवाइडेड बाय 9, अगर है तो होगा, अगर नहीं होगा, सम ऑफ ऑल डिजिट अगर 9 से डिवाइड नहीं हो रहा तो वो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 19734 कैन बी एग्जैक्ट डिवाइड बाय 11 और नोट। 11 का भी हमने रूल पढ़ा था, क्या कहता है, ओड वाली वैल्यूज का सम करेंगे, 1 + 7 + 4 माइनस इवन का 9 + 3, कितना आ गया हमारे पास ये 12, 9 और 3 12, -12 0, 0 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11, दिस नंबर इज आल्सो डिवाइड बाय 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब ये है, यहाँ से हम क्या लें कॉमन, 2 की पावर 71, ये किससे, ये नंबर बताना है कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा, ठीक है। तो 2 की पावर 71 कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास बचा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ये नंबर हमारे पास बचा। तो ये हो गया 2 की पावर, इसको हमने लिखा 70, तो इसको सोल्व करेंगे 2 प्लस ये हो गया हमारे पास 15, तो यहाँ से 2 की पावर 17, 15 ये मल्टीप्लाई है, सॉरी मल्टीप्लाई है ना, यहाँ 15 दूनी 30, तो ये आ जाएगा 30, और ये नंबर पूरा पूरा किससे डिवाइड हो जाएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 30 किससे डिवाइड होता है, 10 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ n इज ए होल नंबर ग्रेटर देन 1 देन n स्क्वायर माइनस 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। तो देखो n ग्रेटर देन 1, कोई भी नंबर है n ग्रेटर देन 1 है, होल नंबर है, यानी कि 0 और 1 हमें नहीं लेना, तो n की वैल्यू 2 पुट करके देख लो, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 1, 4 इंटू 4 3, 4 3 ज़ा 12, सो ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ n इज इवन, तो n 6 की पावर n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय, n अगर इवन है तो इवन सबसे छोटा नंबर क्या है हमारे पास, 2 पुट यहाँ पे करके देखेंगे तो 36 माइनस 1 ये कितना आ जाएगा, 35, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्राइम नंबर p ग्रेटर देन 100 लीव्स ए रिमाइंडर q ऑन डिवीजन बाय 28। ये क्या कहता है, हमारे पास कोई भी नंबर प्राइम है, वो ग्रेटर देन 100 है, 100 से बड़ा है, लीव्स ए रिमाइंडर, और क्या रिमाइंडर हमें देता है ऑन डिवीजन बाय 28 से, जब हम डिवाइड करते हैं, मतलब 28 से अगर हम p को डिवाइड करते हैं तो वो हमें क्या रिमाइंडर देता है, क्या रिमाइंडर देता है, ठीक है, क्या रिमाइंडर देता है। हाउ मैनी वैल्यूज कैन टेक क्या टेक, तो क्या हमारे पास कितनी वैल्यूज रख सकता है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, हमारे पास एक सिंपल सा रिजल्ट था, क्या था वो हमारे पास, मान लो ये है 745, तो इसको डिवाइड करेंगे 7 6 जा 42, ये हमारे पास क्या हो गया 3। तो इसको हम कैसे लिखते थे जब छोटे बच्चे थे, छोटी क्लासेस में कैसे लिखते थे, डिवीजन, मतलब इसको हम लिखेंगे 45 को इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे, 45 इज इक्वल टू 7 इंटू 6 क्वोशंट, डिवाइजर इंटू क्वोशंट 7.6, मतलब 7 मल्टीप्लाई 6 और प्लस रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर कितना है 3, तभी हमारे पास गिवन वैल्यू आ जाएगी 45। तो रूल हमारे पास ये, हमारे पास डिवाइजर होता है, ये डिविडेंड होता है, ये क्वोशंट होता है, और ये हमारे पास क्या होता है, रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे लिखा है। तो अब देखो, अब इसने बोला वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड करता है 28p, और रिमाइंडर क्या देता है, किसी नंबर से रिमाइंडर देता है क्यू। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे p को हम लिखेंगे 28 इंटू क्वोशंट प्लस क्यू, ठीक है। अब क्यू की वैल्यू बताने क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, क्यू की वैल्यू देखो, अब 0 1 2 3 4 कहाँ तक, 9 तक चलेंगे। तो देखो अब क्यू की वैल्यू 0 रखें तो 28x प्लस 0, क्या ये पॉसिबल है, हाँ ये पॉसिबल है, इसने बोला ना कि डिवाइड होता है 28 से, तो ये पॉसिबल है। अब देखो 28x प्लस 2, यहाँ से क्या कॉमन आ गया 2, और ये क्या बच गया 14x प्लस 1, ये बच गया, ठीक है। हमें ऐसे नंबर लेने हैं जहाँ से हमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये किससे डिवाइड हो गया 2 से, हमें तो ये बताना है कि रिमाइंडर क्या आना चाहिए, क्यू, मतलब जो रिमाइंडर है वो क्या बचेगा, क्यू बचेगा। तो 28 इंटू एक्स प्लस क्यू करेंगे तो 28x प्लस 0 बच गया, तो यहाँ से रिमाइंडर तो कुछ भी नहीं बच रहा ना, तो एक वैल्यू तो ये पॉसिबल है। और यहाँ से करेंगे 2 इंटू 14x प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो हमें तो रिमाइंडर बचाना है क्यू। तो ये देखो, ये हमारे पास ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। हमें ये देखना है कि कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे 28x प्लस, यहाँ पे वैल्यू रखी हमने 4 तो रख दी, 2 रखी ना, 8x प्लस 4 रखेंगे, ये भी यहाँ से कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो एक वैल्यू हमारे पास 4 होगी। तो ऐसी कितनी वैल्यूज़ होंगी, तो आप देखो ऐसी कितनी वैल्यूज़ हमारे पास पॉसिबल होंगी। तो देखो क्यू की वैल्यू पॉसिबल होगी 1 3 5 9, एक हो जाएगी 11 13 15 17 19 23 25 और 27, ये हमारे पास 12 वैल्यूज़ हैं जो क्यू की पॉसिबल होंगी। तो इसका आंसर आ जाएगा सी आ जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में कैसे करना है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ एनी प्राइम नंबर, किसी भी प्राइम नंबर का डिविजिबिलिटी रूल हमें क्या कहता है। अभी मैंने आपको बताया था 23 को हम ऐसे लिखेंगे 3x प्लस 2 लिखेंगे, ठीक है।
तो अब देखो यहाँ पे हम x की क्या वैल्यू लें कि मतलब ऐसा क्या मल्टीपल लें कि वो नंबर 23 आ जाए। तो देखो अब क्या लेंगे हम x की, इसके लिए मैं पहले आपको छोटा सा एक क्वेश्चन कराती हूँ। देखो मैंने ये लिया 13 = 3x+1, ठीक है। मैंने पूछा कि x की मैं ऐसी कौन सी वैल्यू लूँ कि हमारे पास 13 आ जाए। तो ऐसी वैल्यू हमने क्या ली, हमने लिया 4। x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, तो यानी कि x इसका मल्टीपल 3 × 4, यानी कि 3 × 4 + 1 हमारे पास क्या हो गया, 13 हो गया। तो अब देखो 3 × 4 हमारे पास ये हो गया। तो अब ये हमें बताओ कि मैंने ये नंबर उठा लो, ठीक है। और 13 को हमने लिखा 3 × 4 + 1, जो x की वैल्यू थी क्या थी, 4 थी। अगर ये नंबर 4 से मतलब डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 23 से डिवाइड 13 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको देखो कैसे करेंगे। इसको हमने लिखा ये हो गया 4 × 2 = 8। इस लास्ट वाले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसका मल्टीपल क्या आया है, 4 आया है ना। तो 13 का मल्टीपल जो ये 3 × 4 जो x आया है वो क्या आया है, 4 आया है, ठीक है। ओड फैक्टर है ये, प्राइम नंबर का मतलब जो ओड फैक्टर होगा डिजिटल रोल, तो उसी से मल्टीप्लाई करके देखो। ये 4 × 2 = 8 हो गया। तो 4 × 2 = 8 हो गया, तो इसको हम लिखेंगे 8। अब इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 9 10 11, यानी कि 1 9 और 1 10, 8 और 1 9 7 6 5। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा 4 से तो ये हो जाएगा 4। फिर इसको ऐड करेंगे तो 5 6 7 9 4। फिर 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 16। ये हो जाएगा 9 10 11 12 13 14 15। फिर ये हो जाएगा 7 8 और 1 9 6 और 5। फिर इसको करेंगे 4 से तो ये नंबर लास्ट वाला ख़त्म हो जाएगा ना, ये आ जाएगा 5 का 20, तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 9 6 7 8 589। फिर 4 से 9 का 36, ये कितना आ जाएगा 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 और 1 9। फिर 4 से करेंगे तो 4 4 16, ये डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारे पास 94। तो इसका मतलब ये जो नंबर है वो 13 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। आई बात समझ में, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ एनी प्राइम नंबर हमें क्या कहता है, ठीक है। ऐसा ही मैं एक और आपको एग्जांपल लेके दोबारा क्लियर करवाती हूँ। देखो अब ये है, मैंने ये ले लिया 17 = 7x+1। अब ऐसा कोई भी ओड फैक्टर लो, मतलब मल्टीपल या ओड फैक्टर, तो मतलब इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 17 वैल्यू आ जाए। वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए मैंने यहाँ पे देखो x की वैल्यू मैं ऐसे क्या पुट करूँ, मान लो मैंने यहाँ पे -4 पुट किया तो क्या आ जाएगा, -28 + 1, क्या 17 वैल्यू आएगी, नहीं आएगी। तो 4 हम पुट नहीं कर सकते। 5 पुट करके देखो तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये होगा -20 + 1 कितना था, ये 27। तो 27 17 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं बनेगा। -5 देखो ये हो जाएगा -35 + 1, ये -34, यानी कि ये इसका फैक्टर बन जाएगा क्योंकि इससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 17 दूनी 34। तो x - 5 इसका एक ओड फैक्टर है, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि इसको सम करने के बाद मान लो ये 17 आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई ऐसा नंबर लो इसको सोल्व करके वो नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो ये आ गया x की वैल्यू -5 इसका एक फैक्टर है। तो जब x की वैल्यू -5 इसका एक फैक्टर है तो मैं एक ऐसा नंबर लेती हूँ 7x+1, तो मैं एक ऐसा नंबर लेती हूँ जो 17 से डिवाइड होगा या नहीं, मतलब कैसे पता करेंगे, ठीक है। इतनी बड़ी कैलकुलेशन सोल्व करने से अच्छा है कि हम उसको -5 से डिवाइड करके देख लें। तो अब देखो क्या करेंगे, मैंने मान लो ये नंबर ले लिया 28968, ठीक है। अब -5 से इसको मल्टीप्लाई करो, -5 से, -5 8 = 40, तो -40, ये क्या आ जाएगा 6, 9 में से 4 गए 5 8 2। फिर इसको -5 से करेंगे 5 6 30, -30 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। 8 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 5, 255। फिर इसको -5 से करेंगे तो 5 5 25, तो ये हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव यानी कि 0। तो इसका मतलब ये जो कंप्लीट नंबर है वो 17 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। आई बात समझ। आई होप आपको ये क्वेश्चन थोड़े से डिफ़िकल्ट लगे होंगे पर इजी हैं, आ जाएंगे समझ। मैंने 2 क्वेश्चन आपको बताए हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ एनी प्राइम नंबर के, तो आपके लिए मैं ये होमवर्क छोड़ रही हूँ, तो आप इसको ट्राई करना, ठीक है। ना समझ आए तो हम कल इसको डिस्कस करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।